बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर बनने के बाद अपना एम भूल जाते हैं, अपना टारगेट भूल जाते हैं, अपना गोल। इस अटेम्प्ट का स्कोर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर आएगा। जब ढंग से तैयारी करोगे तो बिल्कुल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। कर जा रहे हो 5-6 महीने आपने वापस से 0 से 500 तक जाने में लगा दिया, फिर आगे जा रहे हो। नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग रिवीजन विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको मैंने अपना वीकली प्लानर बनाया है, मैंने उसे टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन करके बनाया। ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम करना तो आप ही को पड़ेगा और इट विल बी लेफ्ट अनडन फॉरएवर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट 2025 के लिए ड्रॉप लिया होगा और वो कंफ्यूज होंगे कि उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कि जीरो से स्टार्ट करना है वापस से, आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो इस वीडियो में आई एम आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंस आई एम ऑल्सो ड्रॉपर, तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा नीट 2024 में स्कोर 200-300 आया, तो क्या हम नीट 2025 में 700 प्लस ला सकते हैं? क्या हम अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं अगर हम अपना 100% दें? सो द आंसर इज यस। आपको यही चीज़ सोचनी बंद करनी होगी। आपके इस अटेम्प्ट का स्कोर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर आएगा। जितने एफर्ट्स आप इस साल डालोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसका स्कोर आपको मिलेगा। आपके प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या रहा, आपने कितनी मेहनत करी, आपका क्या स्कोर आया, उसका कोई लेना देना नहीं आपके नीट 2025 से। तो ये डाउट अपने मन से हटा दो कि इतना इंप्रूव कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने दिमाग से हटा दो और अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन पर फोकस करो। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर बनने के बाद अपना एम भूल जाते हैं, अपना टारगेट भूल जाते हैं, अपना गोल भूल जाते हैं। क्यों? जब आप फ्रेशर होते हो तब आप सोचते हो कि हमें एम्स जाना है, ठीक है, हमारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज ये है, हमें उसमें जाना है। पर जब आप ड्रॉप लेते हो तो काफ़ी सारे बच्चे अपना ड्रीम भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है, वो एम्स, अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज सब भूल जाते हैं। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आपको अपना एम हाई रखना है। जो आपने डिसाइड करा था, जो आप चाहते थे, जिस कॉलेज में जाना, आपको उसी में जाना है और उसी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर एक साथ ढंग से तैयारी करोगे ना तो बिल्कुल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। सो नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप कमेंट में लिख कर जाओ कि आपसे क्या क्या गलती होगी जिस वजह से आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको भी पता है कुछ गलती आपने की होगी, या तो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन नहीं करी, कुछ गलती आपने की होगी। सो रियलाइज योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट देम एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि वो गलतियां इस साल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। प्रॉमिस करो और फिर आगे वीडियो देखो। नाउ बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि हमारे 500 नंबर आए, 600 नंबर आए, तो क्या अब हमें जीरो से स्टार्ट करना है? सो नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। 500, 600, इवन 450, 400 नंबर ऐसे ही नहीं आते। आपने बहुत मेहनत करी होगी तब वो आए, तो उस मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। जो आपकी पहले अटेम्प्ट की मेहनत है उसे यूज करो ताकि इस अटेम्प्ट में और अच्छे मार्क ला सको। तो प्लीज उस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना। ऐसे नहीं कि फिर से बैठ जाओ स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ने सब कुछ। जो चीज़ आप कर चुके हो उसे करे जा रहे हो। 5-6 महीने आपने वापस से 0 से 500 तक जाने में लगा दिया, फिर आगे जा रहे हो। नहीं, 500 पर आप हो ना, आपको फाइट करना है 220 नंबरों के लिए। तो सभी बच्चों को अभी वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है जहाँ पे आपको लिखना है कौन से चैप्टर्स है जिनके लिए आपने लेक्चर्स देखा है, कौन से चैप्टर्स है जिनके लिए आपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुला शीट्स या माइंड मैप्स कुछ भी बना रखा है, कौन से चैप्टर्स है जिनके ऊपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, कौन से चैप्टर है जिनकी आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करी थी काफी बार और वो आपको अच्छे से आते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है। तो ये लिस्ट आपको भी बनानी है वीडियो खत्म होते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है, कितना आपने कवर कर लिया और कितना आपको आगे जाना है। तो इससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सभी चैप्टर्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिन चैप्टर्स के आपने लेक्चर नहीं दिखे उनके आपको लेक्चर देखने, वो लेक्चर आपके अपडेटेड सिलेबस में होने चाहिए, ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड, अगर आपने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया और आप सेल्फ कर रहे हो यूट्यूब से, तो उम्मीद के लेक्चर्स आप देख सकते हो। उम्मीद 24 और आरएम बैच है, वहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ पे अपडेटेड सिलेबस भी करवाया हुआ है। मैंने भी उम्मीद से पढ़ाई की थी, तो आप भी कर सकते हो। वहाँ पे इनफ कंटेंट है देखिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है नीट के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कम करवाया है। वहाँ की जो वन शॉट्स है वो एकदम एप्ट है, ना बहुत कम है। जितनी नॉलेज से आपका काम चल जाएगा उतना वहाँ पे करवाया हुआ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है नोट्स। तो आई पर्सनली बिलीव कि नोट्स आपको इतना हेल्प नहीं करते आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। नोट्स के बिना भी आपका हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी रीड कर लो, फिजिक्स के लिए आप नोट्स की पीडीएफ देख लो, ठीक है, जो आपके बैचेस में अपलोडेड होगी। अगर उम्मीद से भी करो तो उसकी भी मिल जाएगी आपको बैच में। तो नोट्स की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स की, या फिर आपकी फॉर्मुला शीट्स हो गई, ऑर्गेनिक शीट्स हो गई, एक्सेप्शन शीट्स हो गई, तो इनकी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फॉर्मुला शीट्स, रिएक्शन शीट्स तो आप अपनी खुद ही बनाओ, और माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स अगर आप बना पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई विल अपलोड ऑल द माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। वहाँ पे और भी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है जो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे चैप्टर्स जिनके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो उनकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है, डीपीपी है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम पे एनसीईआरटी पंच की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो।
टॉपिक वाइज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पर। एंड उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है स्पेशली हर चैप्टर के। तो उसके लिए भी मैंने लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक अपलोड कर दी है, वहाँ से आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट आती है आपकी रिवीजन। तो जिन चैप्टर्स के आपने ऑलरेडी तीनों स्टेप्स फॉलो कर लिए, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, चाहे वो आपने पहले कर रखे या आपने अब करे। तो आपको साइमल्टेनियसली रिवीजन करते रहना उन सारे चैप्टर्स की। एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जब भी वो रिवीजन करते हैं, अगर आपने अलॉट कर रखा है कि आपको 2 घंटे में करनी है, ठीक है, 2 घंटे आपने रखे है रिवीजन के, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डिटेल नोट्स खोल के बैठ जाते हैं। या तो 2 घंटे में उनके वो भी पूरे नहीं हो पाते, या फिर बस वही पूरे हो पाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करे ही नहीं, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कोई रिवीजन नहीं होती। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग रिवीजन विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो इसे जब भी आप रिवीजन करो, कम से कम टाइम रखो थ्योरी रिवाइज करने का, और ज़्यादा टाइम रखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और थ्योरी आपको कम टाइम में, अगर आप डिटेल नोट्स खोलोगे तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है, वो लेंगे पूरा टाइम। तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप हेल्प करते हैं, जो फटाफट से आधे घंटे में रीड किया और आपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। जितना ज़्यादा आप लर्न क्वेश्चन से करोगे ना, उतना आप नोट्स को बार बार पढ़ने से नहीं करोगे। सो आपको रेगुलरली टाइम अलॉट करना है रिवीजन के लिए, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एंड नाउ इसके बाद आपकी मेन चीज़ है मॉक टेस्ट। देखो, जैसे आप चेकलिस्ट बनाओगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी चैप्टर पिक कर रहे हो और वो पढ़ रहे हो, ऐसे मत करना। जो भी आप चैप्टर चूज करोगे कि आपको अब ये पढ़ना है, वो रैंडमली नहीं होंगे। जब मन किया आपने ये उठा लिया, जब मन किया वो उठा लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर प्लानर के साथ चलना है। अगर आपके कोचिंग में टेस्ट होते हैं, टेस्ट प्लानर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग करो, उस टेस्ट प्लानर को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करो कि हमें ये चैप्टर आता है, ये वाले नहीं आते हैं, तो हमें ये करने पहले, ताकि जैसे ही आपका सिलेबस होते जाए, आप पार्ट टेस्ट भी देते जाओ और अपनी सेल्फ असेसमेंट करते जाओ। अगर आप सेल्फ कर रहे हो और आपको प्लानर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ऑलरेडी प्लानर बना दिया, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप उसको रेगुलरली फॉलो कर लेना। और अगर आप लोगों को इस चीज़ में दिक्कत है कि आपसे अपना टाइम मैनेज नहीं होता, आपका सारा टाइम क्लासेस लेने में निकल जाता है, या फिर क्लासेस का होमवर्क करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो कैसे मैनेज करें सब कुछ, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया कि आपको कैसे मैनेज करना है और मैं कैसे मैनेज करती थी। मैंने सेल्फ किया, तो उसमें मैंने अपना ही शेड्यूल बताया कि मैंने किस तरह अपने डे को प्रोडक्टिव बनाया और कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आई होप उस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एक और सरप्राइज, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट का श्योर है कि वो सेल्फ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लाए, सो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे नीट 2024 की सारी टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है। आप तो वो भी यूज़ कर सकते हो, प्लस नीट 2025 की जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज हो रही है वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फ्रेशर्स के लिए अलग है, ड्रॉपर्स के लिए अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख के दे सकते हो। और जो मैंने अपना वीकली प्लानर बनाया है, वो मैंने उसी टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन करके बनाया है उसके टेस्ट प्लानर से, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आपका सिलेबस वही चलेगा जो टेस्ट का सिलेबस होगा, तो आपको बस साथ साथ सिलेबस करते जाना है और टेस्ट देते जाना है। ओके, नाउ लास्ट 2 मिनट्स मोर। तो जिन भी बच्चों को डीमोटिवेशन होता है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हम गिव अप कर देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर एट द एंड करना तो आप ही को पड़ेगा, और इट विल बी लेफ्ट अनडन फॉरएवर। सो चॉइस आपकी है, सपना आपका है और आप ही को पूरा करना है, कोई और पूरा नहीं कर सकता। सो प्लीज़ इतनी जल्दी हार नहीं माननी। कभी भी अगर प्रोक्रेस्टिनेशन हो, आज करने का मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को एक ही बात बोलो, यार करना तो मुझे ही है, आज करूँ या कल करूँ, तो इट्स बेटर ना कि आज ही कर लूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि कल कोई और आके कर देगा, आप ही को करना है, तो फिर क्यों कल करना, आज कर लो। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाएगा या फिर कैसे होगा, मैं खुद से एक ही बात बोलती थी, यार करना तो मुझे ही है, नहीं करूँगी तो फिर रह ही गया। तो मेरे हाथ में जो ऐसे करना वो करते हैं ना, अपना बेस्ट देते हैं, आगे क्या होगा वो छोड़ दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।